यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन के तेवर से डरे बाइडेन हथियार कंपनियों की शरण में पहुंच गए हैं। खबर है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने 8 हथियार कंपनियों को बैठक के लिए बुला लिया और इसी बैठक का एजेंडा होगा यूक्रेन को और हथियार देना। ये बैठक बुधवार को वॉशिंगटन में होगी। यूक्रेन युद्ध में भले ही अब तक चीन सीधे तौर पर रूस की मदद न करने की बात कहता रहा, लेकिन पर्दे के पीछे से वो रूस के साथ है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में जिनपिंग और पुतिन के इसी गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश में बाइडेन जुटे हुए हैं। उन्होंने 2 दिन पहले भी रूस पर यूक्रेन में नरसंहार करने का आरोप लगाया था। साथ ही यूक्रेन को इस लड़ाई में और मदद देने का ऐलान किया था। बाइडेन चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की के जवान यूक्रेन में पुतिन की सेना के सामने मजबूती से डटे रहें। इसी को देखते हुए अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय इन हथियार कंपनियों से ये कहेगा कि वो हथियार बनाने के काम में तेजी लाएं। साथ ही इन कंपनियों से और हाईटेक हथियार बनाने की भी अपील की जाएगी, जो रूस के हथियारों का मुकाबला कर सके। इस बैठक में रेडियन और लॉकहीड मार्टिन नाम की 2 बड़ी हथियार कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने मिलकर एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन तैयार की थी। जबकि रेडियन हथियार कंपनी ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल स्ट्रिंगर बनाई थी, जो कि जमीन से हवा में मार करती है और इसके जरिए बड़ी तेजी से हमला किया जा सकता है। स्ट्रिंगर मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। स्ट्रिंगर मिसाइल की लंबाई सिर्फ 5 फीट ही होती है और इससे करीब 5 किलोमीटर की दूरी तक के विमान और हेलीकॉप्टर को ढेर किया जा सकता है। जबकि जेवलिन मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे अकेला सैनिक भी चला सकता है। जेवलिन मिसाइल को सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं। इसे फायर एंड फॉरगेट टाइप हथियार भी कहते हैं, मतलब चलाओ और भूल जाओ। इन्हीं जेवलिन और स्ट्रिंगर मिसाइलों को अमेरिका ने यूक्रेन भेजा। वहां वो अब रूसी सेना की नाक में दम किए हुए हैं। अब अमेरिका की कोशिश है कि उसकी हथियार कंपनियां इन मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाएं और नए हथियार बनाने के काम में भी तेजी लाएं।